तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने तौसी की स्टोरी लेके आया हूँ। तौसी और इच्छाधारी नेवला। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अपने नकली पुत्र का अपहरण होते ही तौसी ने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपहरणकर्ताओं को जीवित नहीं छोड़ेगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वह कल्प देश जा पहुंचा। नाग बाबा जानते थे कि कल्प देश के राजा को एक ऐसी मंत्र शक्ति प्राप्त है कि तौसी उसे नहीं काट सकता, केवल तौसी का पुत्र ही उसे काट सकता है। कल्प देश के राजा ने इसीलिए तौसी के पुत्र का अपहरण करवाया जो नकली था। तौसी कल्प देश पहुंचा और उसने सारी चंड-मुंड का खात्मा कर दिया। गोरिल्ला को सामरी ने अपने जादू से बंदर बना दिया था। तौसी को पता चलता है कि उसका नकली पुत्र नेवला देवता के समक्ष बलि चढ़ाया जाएगा। अब तौसी को इस पुत्र की रक्षा करनी थी। जंगल में तौसी और गोरिल्ला जो बंदर बन चुका था। बताओ यह नेवला देवता कहाँ रहता है? गोरिल्ला, अगर तुमने मेरे साथ वफादारी की तो मैं तुम्हें फिर से वास्तविक रूप दे दूंगा। हे आका, मैं तो पहले ही तुम्हारा गुलाम बन चुका हूँ। बस एक बार मुझे गोरिल्ला बना दो, मैं पृथ्वी लोक चला जाऊंगा और फिर कभी पाताल लोक में नहीं आऊंगा। तौसी बंदर बने गोरिल्ला के साथ नेवला पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। चलो नेवला पहाड़ पर। तौसी चोर बनकर जेल में घुसा था, जहां कल्प देश के राजा ने तीनों अपहरणकर्ताओं को काट दिया था। क्योंकि कल्प देश के राजा को पता चल चुका था कि अपहरण किया गया शिशु तौसी का पुत्र नहीं है। सामरी और चंडमुंड के खात्मे के बाद गोरिल्ला को साथ लेकर तौसी जेल से भाग निकला। यह समाचार राज्यसभा में पहुंच गया। कल्प देश की राज्यसभा में राजा तुर्कसेन, सारे गुप्तचरों को कल्प देश में फैला दो और पता लगाओ कि वह चोर कौन था जिसने यह उत्पात किया है। कल्प देश के गुप्तचर पूरे राज्य में फैल गए। उधर तौसी, यह तूफानी नदी है, इसके दूसरी ओर नेवला देवता का पहाड़ है। तूफानी नदी? हाँ, इसकी धारा इतनी तीव्र बहती है कि पत्थर भी तिनके की तरह बह जाते हैं। केवल नेवला देवता का पुजारी गुंबद ही इस धारा को पार कर सकता है। अरे, हम इसे पार करके दिखाएंगे। आका, ऐसी भूल मत करना, आप बह जाएंगे। बेटे गोरिल्ला, मैं पानी के ऊपर पक्षी बनकर उड़ सकता हूँ। मुझे तैरकर नदी पार करने की जरूरत नहीं। समस्या यह है कि मैं तो पार हो जाऊंगा, परंतु तू कैसे पार होगा? इसके लिए एक काम करते हैं, मैं रस्सी लेकर पार उतरूंगा। रस्सी का एक छोर यहाँ पेड़ पर बांध देंगे, दूसरा दूसरी तरफ। बात समझ में आ गई। मैं रस्सी पर झूलते हुए पार चला जाऊंगा। तौसी ने रस्सी का प्रबंध किया। रस्सी का छोर एक पेड़ से बांधने के बाद तौसी ने पक्षी का रूप धारण किया। अब मैं रस्सी का छोर लेकर उड़ते हुए दूसरी तरफ जाऊंगा। नदी पार पहुंचते ही तौसी अपने रूप में प्रकट हुआ। इसे पेड़ से बांध देता हूँ, आ जाओ गोरिल्ला। जब गोरिल्ला बंदर रस्सी पर झूलता आगे बढ़ रहा था, हैं यह बंदर? गुंबद ने देख लिया। नेवला देवता के भक्त गुंबद के रहते कोई इस नदी को पार नहीं कर सकता। ले बंदर, नदी पार कैसे होती है मैं बताता हूँ। ओह, यह क्या हुआ? रस्सी कट गई। किसने काटी रस्सी? गुंबद आ गया, गुंबद आ गया, आका बचाओ। देखते ही देखते बंदर बना गोरिल्ला पानी में तिनके की तरह बह गया। ओह, वह तो बह गया। अब आगे का रास्ता कौन बताएगा? यह उस पार कौन है? मेरे रहते हुए वह आगे नहीं जा सकता। जय नेवला देवता। छपाक, जय नेवला देवता। ठाक डिसुम, मुझे अपने वरदान का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस तूफानी नदी का स्वामी हूँ। इसका सारा पानी सोख कर दिशा बदल सकता हूँ। ओह, यह तो कोई महाबली है। यह तो नदी बहने लगी है। मुझे पक्षी बनकर पानी की धार से बाहर निकलना होगा। हैं, यह तो पक्षी बनकर उड़ गया। जरूर इच्छाधारी है। कहीं यह तौसी तो नहीं? तौसी एक वृक्ष की डाल पर बैठते ही अपने असली रूप में आ गया। नीचे उतरो, नहीं तो मैं पेड़ उखाड़ दूंगा। ए गुंबद, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। क्या तुम इच्छाधारी हो? गुंबद ने तूफानी नदी का पानी सोखना शुरू किया। ओह, यह तो नदी का सारा जल पीता जा रहा है। अवश्य कोई यक्ष है। गुंबद ने पानी सोखकर तौसी की तरफ फेंका। हाँ, मैं तौसी हूँ और तुम जानते होगे तौसी का मुकाबला करना कितना कठिन है। हे तौसी, तुम पाताल लोक के सबसे बलवान योद्धा हो, परंतु मैं जब तक जिंदा हूँ तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो नेवला देवता मुझे खत्म कर देगा। मरना तो मुझे
है ही, फिर यही उचित होगा कि तुम्हारे हाथों मरकर स्वर्ग जाऊं, परंतु मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे नेवला देवता की गुफा का रास्ता जानना है। हे इच्छाधारी, अगर तुम उस गुफा तक पहुंच गए तो फिर कभी ना लौट सकोगे, इसलिए वापस लौट जाओ। और अगर मैंने तुम्हें मार्ग बता दिया तो फिर नेवला देवता मुझे जिंदा ही जलाकर राख बना देगा। नेवला देवता से तुम्हारी प्राण रक्षा मैं करूंगा। एक बात याद रखो, अगर तुमने नहीं बताया तब भी मैं उस गुफा तक पहुंच कर ही रहूंगा, इसलिए उचित है कि तुम मेरे मित्र बनकर मेरा साथ दो। अब मरना तो है ही, तो क्यों न तुम्हारा मित्र बनकर मरा जाए। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या? यदि तुम गुफा में प्रवेश करने और बाहर आने में सफल हो गए तो तुम मेरी बेटी नैना को नेवला देवता के चुंगल से मुक्त करके ही बाहर आओगे। मुझे शर्त मंजूर है। मेरी बेटी नैना को नेवला देवता ने तंत्र जाल से कैद कर रखा है, इसलिए उसकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। हे इच्छाधारी, मैं इस तूफानी नदी का यक्ष हूँ, मेरी इच्छा के बिना कोई इसे पार नहीं कर सकता। यक्ष होते हुए भी तुम्हारी बेटी कैद कर ली गई। मेरी बेटी उससे प्रेम करने लगी थी, नेवला देवता ने उसके साथ छल किया, उसे अपनी गुफा में ले गया और फिर कभी बाहर ना आ सकी। उसने मुझे भी अपना गुलाम बना लिया। मेरी शक्तियाँ केवल तूफानी नदी तक सीमित है। नेवला देवता की गुफा में मेरी कोई शक्ति काम नहीं करती। पहले नेवला देवता मेरी शक्तियों के कारण तूफानी नदी पार नहीं कर पाता था, परंतु बाद में मैं खुद उसका गुलाम बन गया। इस नदी के आकाश पथ पर मेरी बेटी का अधिकार था। कोई पक्षी भी मेरी बेटी की इच्छा के बिना इसे पार नहीं कर सकता था। हम दोनों बाप बेटी इसी नदी के तट तट पर रहते थे। हे महाबली तौसी, जब से मैं गुलाम बना, नेवला देवता कल्प देश जाने लगा और उसकी शक्तियाँ बढ़ती चली गई। क्या वह तूफानी नदी तुम्हारी इच्छा के विपरीत भी पार कर जाता है? हाँ, क्योंकि वह भी तुम्हारी तरह इच्छाधारी है। पहले वह अपनी पहाड़ी से बाहर नहीं आता था, पर मुझे गुलाम बनाने के बाद कल्प देश में उसने ऐसी तबाही मचाई कि कल्प देश को भी उसे देवता मानना पड़ा और बलि चढ़ाकर उसे खुश करने लगे। कल्प देश वाले नेवला देवता को खुश करने के लिए हर पूर्णमासी की रात बलि चढ़ाते हैं। वह हर पूर्णमासी को खून पीता है, तब तो वह देवता के नाम पर कलंक है, राक्षस है वह। और हे गुंबद, मैं इस नेवले का ही खात्मा कर दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हे सर्प देश के राजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन कल्प देश की राज्य सभा में, गुप्तचरों, क्या खबर है? महाराज, वह चोर कोई साधारण चोर नहीं, तौसी है। तौसी इस वक्त कहाँ है? वह उसने अपनी मौत खुद बुला ली है महाराज। वह नेवला देवता के पहाड़ पर है। हमने उसे तूफानी नदी के दूसरे तट पर देखा है। ओह, इसका अर्थ है कि उसे पता चल चुका है कि उसके नकली पुत्र की बलि नेवला देवता के समक्ष पूर्णमासी की रात चढ़ाई जाएगी और वह उस पुत्र को बचाने की कोशिश करेगा। अब तौसी खत्म हुआ समझो। नेवला देवता उसे खत्म कर देगा, किंतु यदि वह वहां से निकल भागने में सफल हो गया तो? महामंत्री, हम उसे भागने नहीं देंगे। हमारी सेनाएं तूफानी नदी पर पड़ाव डालेगी और नेवला पहाड़ को चारों तरफ से घेर लेगी। यह विचार उत्तम है, चलिए तैयारियां की जाए। कल्प देश की सेना ने नेवला पर्वत चारों तरफ से घेर लिया। हम चलकर नेवला देवता के पुजारी गुंबद से मिलकर आते हैं, वह तौसी की हर खबर हमें दे सकता है। महाराज तुर्कसेन गुंबद की झोपड़ी में पहुंचे हैं। यह तो खाली है, गुंबद कहाँ है? गुंबद, जहाँ भी हो अपनी झोपड़ी में पहुँचो, महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर गुंबद, मैं हवा की तरंगों से कुछ आवाज़ें सुन रहा हूँ, कोई मेरी झोपड़ी में है। कौन है? कल्प देश का राजा मेरी झोपड़ी में, अवश्य कुछ गड़बड़ है। हे राजन, अगर मैं वहाँ न पहुँचा तो राजा को मुझ पर शक हो जाएगा और ऐसी स्थिति में वह नेवला देवता को खबर पहुँचा देगा, परंतु नदी तो कोई पार ही नहीं कर सकता। कल्प देश के राजा के पास एक ऐसा तीर है जो संदेश लेकर नेवला देवता की गुफा में पहुँच सकता है। अगर उसने वह तीर छोड़ दिया तो नेवला देवता समय से पहले जाग जाएगा और फिर आप कभी भी गुफा के अंदर कदम न रख पाएंगे। जाकर देखो राजा क्या कहता है। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप इस जगह से एक कदम भी न हिलना, मैं शीघ्र पहुँचूंगा। झोपड़ी में गुंबद को चारों तरफ तलाश किया जाए। हे कल्प देश के राजा, मैं जरा लकड़ियां बिनने दूर चला गया था, अब उपस्थित हूँ। यह बताओ गुंबद की तौसी तूफानी नदी कैसे पार कर गया? तौसी? कौन तौसी? आप क्या कह रहे हैं? मेरे गुप्तचरों ने खबर दी है कि तौसी नेवला पहाड़ पर जा चुका है। आपके गुप्तचरों ने अवश्य ही सपना देखा होगा।
तूफानी नदी को मेरे अतिरिक्त कोई पार नहीं कर सकता। मेरे गुप्तचरों ने उसे देखा है। तुम उस पार जाकर पता लगाओ कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। उचित है महाराज, मैं पता लगा कर आता हूँ। गुब्बंद ने तौसी को सारी बात बता दी। अब राजा को क्या उत्तर दिया जाए। अगर मैं यह कहता हूँ कि तौसी को नहीं देखा तो वह शक के आधार पर संदेश बाण छोड़ देगा। नहीं, अब उसे पक्का विश्वास हो गया कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए तुम यह यह मत कहना। इससे वह यह समझेगा कि तुम मुझसे मिल गए हो। तुम उससे यही कहो कि तौसी रूप बदलकर नेवला गुफा में दाखिल हो गया और नेवला गुफा से कोई बाहर नहीं निकल सकता। गुंबद ने यही समाचार दिया। अब उसका बचना नामुमकिन है। गुंबद, तुम गुफा के बाहर नज़र रखो और अगर वह बाहर निकलने में सफल हो जाए तो तुम तुरंत हमें खबर करो। गुंबद पुनः तौसी से आ मिला। दोनों आगे बढ़ चले। इस पहाड़ पर तरह तरह के वृक्ष हैं। कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं जो खून चूसते हैं। अगर कोई उसके साए से गुजर जाए तो तुरंत दबोच लेंगे। कुछ ऐसे हैं जो साथ साथ चलने लगते हैं और ऐसी भयानक आवाज़ें निकालते हैं कि सारा पहाड़ दहल जाता है। कुछ जहरीली गैस छोड़कर बेहोश कर देते हैं। गलत रास्ते पर चलने वाले इन वृक्षों की मार से नहीं बच सकता और नेवला देवता अपनी इच्छा शक्ति से यह रास्ता बदल सकता है, इसलिए वापसी संभव नहीं हो पाती। वो देखो, नेवला देवता की गुफा। इसका आकार तो नेवले जैसा ही है। हाँ हे राजन, जिस बच्चे की बलि दी जानी है वह इस गुफा के बलि कुंड में है। मैं उसे वहीं छोड़कर आया था। क्या तुम उसे उठाकर बाहर नहीं ला सकते? नहीं महाबली तौसी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नेवला देवता की गुफा में कदम रखते ही देवता जाग जाता है और अंदर की हर चीज़ देखता रहता है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, क्यों ना मैं गुंबद बन जाऊं। तौसी गुंबद बन गया। तुम मेरा यहीं इंतजार करना। तौसी को गुंबद ने बलि कुंड तक का मार्ग बता दिया था। तौसी नेवला गुफा में प्रविष्ट हो गया। इस आग को पार करने के बाद बलि कुंड आएगा। नीचे आग का कुआं है जिसमें गिरने के बाद वापसी संभव नहीं है। यह रस्सी बताई थी गुंबद ने। तौसी ने रस्सी आग में फेंक दी। कमाल है, यह जली ही नहीं। अब रस्सी तन गई। मुझे इससे झूलते हुए पार पहुंचना है। आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और अब बलि कुंड। जैसे ही तौसी ने बलि कुंड से शिशु को उठाया, ठहरो। अरे गुंबद, तुम भी अंदर आ गए? तो तुम गुंबद नहीं हो, तुम तौसी हो। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कल प्रदेश के राजा ने संदेश तीर छोड़कर मुझे सूचना दे दी थी कि तुम इस गुफा की तरफ बढ़ रहे हो। फिर जब मैंने गुंबद को देखा तो हैरानी हुई, पर तुमने जल्दी ही अपनी असलियत खोल दी। तो क्या तुम नेवला देवता हो? हाँ, और हे तौसी, मुझे वरदान प्राप्त है कि यदि मैं किसी इच्छाधारी सर्प का खात्मा कर उसका खून पी जाऊंगा तो अमर हो जाऊंगा। इसलिए सावधान, इच्छाधारी नेवला तुम्हारा खात्मा करने जा रहा है। तौसी ने सर्प रूप धारण किया। इच्छाधारी नेवले ने असली रूप धारण किया। दोनों में युद्ध छिड़ गया। तौसी ने मानव रूप धारण किया। इच्छाधारी नेवला भी अपने रूप में आ गया। अपनी वास्तविक सूरत के अलावा तुम जितने भी रूप बदलोगे, मैं भी उसी रूप में आ जाऊंगा। ठाक ठाक ढिसुम ढिसुम। इच्छाधारी नेवले ने तौसी को जख्मी करना शुरू कर दिया। जय भोले बाबा। हैं, नेवले के इस कुएं में गिरते ही आग बुझ गई। तौसी भी कुएं में कूद गया। अब तुम मुझे परास्त करके भी इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। देखो, ऊपर आग लग चुकी है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मैं तुझे अवश्य खत्म कर दूंगा। यह देख, मेरा वज्र का आक्रमण संभाल। यह तेरा अंत समय है तौसी। ओम नमो, ओम नमो। तौसी के हाथ में कंगारू की तिलिस्मी तलवार चमक उठी। वज्र का आक्रमण तलवार से कट गया। संसार के शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते नेवले। कोई ब्रह्मास्त्र हो तो उसका प्रयोग करो। यह कंगारू की तिलिस्मी तलवार है जिसने कंगारू को भी काट दिया था। तलवार के विषय में जानने के लिए ऋतुराज की कॉमिक्स कंगारू का तिलिस्म पढ़ना। ओह, मेरे वज्र को काटने वाला शस्त्र निश्चय ही मुझे भी मार सकता है। ठहरो तौसी, अगर तूने इस तलवार से मुझे काट दिया तो इस कुएं में पूरी तरह अग्नि प्रज्वलित होगी और तुम उसी में जलकर भस्म हो जाओगे।
मैं तुझे मारने नहीं जा रहा नेवले, मुझे इससे बाहर निकलने का उपाय बता, नहीं तो खत्म कर दूंगा। तुम मेरे स्पर्श से बाहर निकल सकते हो, परंतु पहले यह शस्त्र मुझे दे दो। यह शस्त्र किसी को दिया नहीं जा सकता, इसे वापस भेज सकता हूँ, ले। और अगर तुमने मुझसे कोई चाल चली तो शस्त्र फिर मेरे हाथ में होगा। नेवले ने तौसी का हाथ पकड़ा और मंत्र का उच्चाप किया, करम किरम हरम नरम भरम। नेवला ऊपर उठने लगा। कमाल है, यह इस तरह भी उड़ सकता है। दोनों कुएं से बाहर आ गए। हैं, नेवला कहाँ गया? मैं आग की इस ओर हूँ। जब तक यह आग है न तो तू मुझ तक पहुँच सकता है न तेरी कंगारू वाली तलवार। याद रख तौसी, जिस दिन भी इस तलवार की काट मेरे पास होगी मैं तुझे उसी दिन खत्म कर दूंगा। अब यह मेरे हाथ नहीं आएगा। तौसी ने पुत्र को उठाया और बाहर निकल आया। हैं, हे गुंबद, मैं उस जगह तक नहीं पहुंच सका जहां तुम्हारी पुत्री कैद थी। आपने अपना पुत्र तो बचा लिया, किंतु मेरी पुत्री, जब तक नेवले का खात्मा नहीं होता तुम्हारी पुत्री को बचना संभव नहीं। उसने अपनी सुरक्षा के लिए आँख की दीवार खड़ी कर दी। अब रस्सी भी काम नहीं आएगी, किंतु मैं इसका उपाय सोचकर शीघ्र लौटूंगा। मुझे अपने इस पुत्र को अपने राज्य पहुंचाकर प्रतिज्ञा पूरी करनी है। कल्प देश की सेना से युद्ध लड़कर ही आप बाहर जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं युद्ध भी लड़ूंगा, परंतु हे गुंबद, यदि बिना युद्ध लड़े मैं निकल जाता हूं तो अकारण हिंसा से बच जाऊंगा। मैं इच्छाधारी हूं, कोई भी रूप धारण कर निकल सकता हूं, परंतु मेरे साथ यह शिशु है जो रूप नहीं बदल सकता और मुझे इसे साथ ले जाना है, इसलिए मैं रूप नहीं बदल सकता। तब एक उपाय है, मैं अब दोनों को तूफानी नदी में बहाकर अष्ट सागर तक पहुंचा सकता हूं। अष्ट सागर का दूसरा छोर आपके देश से मिलता है। हाँ, यह ठीक रहेगा। रात्रि के समय यह समय उपयुक्त है, कोई नहीं देखेगा। चलो। तूफानी नदी में गुंबद दोनों को ले उड़ा, फिर अष्ट सागर पहुंच गया। मेरी सीमा यहीं तक थी राजन। तौसी ने गुंबद से विदा ली। हे गुंबद, अब मैं चलता हूं, परंतु तुम्हें वचन देता हूं कि शीघ्र लौटकर तुम्हारी पुत्री को अवश्य मुक्त कराऊंगा। अष्ट सागर से निकलकर तौसी ने सर्प देश की सीमा में कदम रखा तो एक पेड़ पर बैठा गिद्ध खूनी नजरों से उसे घूर रहा था। गिद्ध की आंखों से दहकते अंगारे निकल रहे थे। और बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊंगा तौसी और यक्ष की बेटी। धन्यवाद।